आज का दिन है बहुत अहम। आज हम आ चुके हैं लोधरा फार्म पर। लोधरा में मौजूद एक ये फैक्ट्री है जिसको फार्म में तब्दील करना है। यहाँ हम लेके आए हैं 8 जानवर। आपने रहना है मेरे साथ। मैं आपको मुकम्मल फार्म विज़िट करवाऊँगा। क्या इसमें तब्दीलियाँ लेके आनी हैं, कैसे इसको बेहतर करना है, आपने रहना मेरे साथ। मुकम्मल वीडियो देखनी है। मज़ीद को सवाल जवाब हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फार्म माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। दरख्त हम जा रहे हैं लोधरा, वहाँ जाके मज़ीद आपको मैं अपडेट देता हूँ, वीडियो देता हूँ जी आपको। आपने रहना मेरे साथ। ये जानवर हमने लोड करवा दिए 8। हम जा रहे हैं जी लोधरा फार्म पे, वहाँ जाके आपको अपडेट देते हैं। फार्म पर पहुंचकर सबसे पहले हमने मुख्तसर सा नाश्ता किया। मेरे साथ हैं हमज़ा और सईद भाई। नाश्ता करने के बाद मैं फ़ार्म विज़िट करता हूं और आपको भी फ़ार्म की सैर करवाता हूं। सबसे पहले तो हमें देखने को मिला यहाँ पर एक तुर्की का जोड़ा। इसको पैरू भी कहा जाता है, तुर्की भी कहा जाता है। गोश्त के हवाले से ये वज़न ज़्यादा करते हैं, मुर्गियों की निस्बत काफ़ी बड़े होते हैं। अंग्रेज़ तो काफ़ी शौक़ से इसको पालते हैं और इनका ही गोश्त खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मोर का भी जोड़ा था। सामने आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें वो मोर नज़र आ रहा है, फुल साइज़ का ये मोर है। खैर हम जो अपनी 8 बकरियाँ बरकत गोट फार्म से लेकर आए हैं उनको हमने छोड़ दिया है फार्म में मौजूद पहली बकरियों से, और पहले से मौजूद बकरियों ने इस्तकबाल किया हमारे फार्म की बकरियों का। सब बकरियाँ आपस में एक दूसरे को देख रही हैं, मिल रही हैं अपनी ज़ुबान में, अपनी लैंग्वेज में। इसमें टेडी बकरा आ गया और ये मक्खी चीनी बकरियां पहले से मौजूद हैं फार्म में, तो इसको हमने करना है बेहतर। इसमें हमने शामिल करनी है बेहतरीन ब्रीड की बकरियां। इस हवाले से गाइड करेंगे। आप देख सकते हैं लोधरा का ये एरिया है। मक्खी चीनी बकरियां हैं जिसमें से 7 बकरियां जो हैं वो गब्बन है, बाकी उसके 7 बच्चे हैं। अलहदा से जगह इनकी बनाई हुई है। ये फार्म का एरिया है, यहाँ पे घास वगैरह उगा हुआ है। अगर बकरियां वगैरह यहाँ ना हो तो आपको पता है फिर घास वगैरह बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे नुकसान देने वाले कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्ज़ पैदा हो जाएंगे। बहरहाल ये पहले भी फार्म रह चुका है। यहाँ आपको पुराने आसार नज़र आ रहे होंगे। ये एक पीरू है, इसको तुर्की कहा जाता है। इसके साथ की मादी भी इनके पास मौजूद है। शौक़ माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। तारिक साहब हैं ये, उनका ये फार्म है। ये मोर नज़र आ रहा है जी, फुल साइज़ का मोर है। ये फ़ीमेल थी इसके साथ की, मगर वो शायद बीमारी की वजह से मर गई है इनसे। मोर यहाँ पर अकेला ही रहता है और दाएं बाएं उड़ता रहता है। मोर का साइज़ अच्छा है। यहाँ तकरीबन 30 के करीब बकरियाँ पहले से मौजूद हैं, जिनमें पठें भी शामिल हैं। अगले साल के लिए 2 मक्खी चीने बकरे हैं। बकरियों का साइज़ अच्छा है। तमाम बकरियां ये रहती हैं चराई पे, सारा दिन ये चराई करती हैं बाहर। और फैक्ट्री के अंदर मौजूद काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं जहां से घास भी उगाया जाता है और दरख्तों की टहनियाँ खा के ये गुजारा करती हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का एरिया, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्लाट मौजूद है जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि वहाँ आप कुछ जानवर रख लें। बकरियां भी रख सकते हैं आप, भेड़ें भी रख सकते हैं, जिनसे आपको तो फ़ायदा होगा ही। उसके साथ ये होगा कि आपकी जो जगह है वहाँ पर ज़िंदगी के आसार रहेंगे, सफाई सुथराई रहेगी और दिल लगा रहेगा। इसके बरक्स अगर आप उसको बिल्कुल वीरान छोड़ देंगे तो वो एक खंडर का नमूना पेश करेगी, जहाँ अकेले जाते हुए इंसान डरेगा। बहरहाल बहुत अच्छा शौक़ है, बहुत अच्छा इनका फ़ैसला है। बकरियां तो पहले से इन्होंने रखी हुई हैं। ब्रीडर लेके देना है इनको और इन बकरियों को मैनेज करना है। आज का हमारा ये टारगेट है। इस हवाले से हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे। बकरियां सारी हमने देख ली है, जगह देख ली है। ये बच्चे इन बकरियों से हैं। ये जो सामने आपको बकरी नज़र आ रही है, इसके साथ एक फ़ीमेल बच्चा है, वो भी मक्खी चीनी है। उसका साइज़ बहुत अच्छा है। तो ये तमाम मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं जो बकरियां देख रहे हैं। फार्म विज़िट करेंगे। मज़ीद आगे मैं आपको जगह दिखाऊंगा जहां आप घास उगा सकते हैं अलहदा से, जिसमें रोड ग्रास शामिल है, लूसन शामिल है। आप यहां पे बड़े जानवरों की फार्मिंग भी कर सकते हैं। पहले की थी, मगर आपको पता है कि कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तब उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसको अब दोबारा से मैनेज करना है, दोबारा किस तरीके से चलाना है, इस हवाले से हम मुआवनत करेंगे तारिक साहब की।
और बकरियां उनकी हमने सारी देख ली हैं। हमजा जो है ना वीडियो बना रहा है छोटे बच्चे की। ये फ़ीमेल वही बच्चा है जिसका मैं अभी आपसे ज़िक्र कर रहा था। तमाम बकरियां यहाँ छोड़ दी हैं। सामने आपको जगह नज़र आ रही होगी, काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे आसानी से आप 150 से 200 बकरियां पाल सकते हैं बगैर किसी ज़्यादा ख़र्चे के। सिर्फ़ आपने थोड़ा बहुत घास उगाना है एक्स्ट्रा इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। बाकी बकरियां सारा दिन चराई पे रहती हैं। मेरे ख़्याल में जो मैं मशवरा दूंगा, यहाँ आप भेड़ें भी साथ रखें, मुंदरे छतरे रख लें या कजले रख लें या देसी भेड़ें रख लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो चराई बहुत अच्छी करती हैं। बकरियां फिर भी निस्बतन नखरे करके खाती हैं, मगर उसकी निस्बत जो भेड़ें हैं वो ज़्यादा अच्छा घास जो है ना वो खाती हैं, सफाई मदद देती हैं। बहरहाल जी हम चलते हैं मज़ीद आगे। ये देखें, ये बच्चे हैं क्रॉस नस्ल में और ये तमाम बकरियां। क्योंकि हम सुबह सवेरे फार्म पर विज़िट के लिए निकल आए थे, अपने साथ जो बकरियां लाए हैं उनको खुला छोड़ दिया है ताकि वो घास वगैरह खा लें। यहाँ टोका मशीन भी है, पहले बड़े जानवर थे। ये बकरियां हैं जी बरकत गोट फार्म की। यहाँ मैंने इनको खुला छोड़ दिया है। शाम को यहाँ बैठने के लिए एक बड़ी चारपाई रखी हुई है। मौसम अच्छा है, ये शुक्र है कि आज धूप ज़्यादा नहीं थी। सामने तक खुला एरिया है, यहाँ पे मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। ये सर ने मेरी वीडियो देखने के बाद मुर्गियों वाला आइडिया लिया और अलहदा से उनकी जगह बनाई है। ये दरख्त लगे हुए हैं जिनकी टहनियाँ काट के बकरियों को खिलाई जाती हैं। इसका डबल फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा है कि आपका दरख्त भी तैयार हो जाएगा, आपके जानवर भी पल जाएंगे। तारिक सर हमारे साथ हैं। ये हम विज़िट कर रहे हैं मुकम्मल इस फैक्ट्री का। ये माशाल्लाह से जी 1948 से कायम है और कारोबार में आपको पता है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर इसको ख़त्म कर दिया गया था, काम फ़िलहाल रोक दिया, मगर इसको फार्म की शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से कम पैसों में अच्छा काम किया जाए। इस हवाले से गाइड करेंगे। सामने से मस्जिद भी बनाई हुई है इसमें, ये फैक्ट्री के अंदर की ही मस्जिद है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पर बड़ा अरूज था अपने दौर की। ये एक नवाब फैक्ट्री थी, नवाब सल्तनत थी, मगर हालात वाक़यात आपको पता है हमेशा एक जैसे नहीं रहते, उसमें था। बहरहाल जी फैक्ट्री का विज़िट मुकम्मल करने के बाद हमने वापसी की राह ली, गाड़ी में बैठे और वापसी मुल्तान के लिए रवाना हो गए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद खूबसूरत जानवरों के लिए वीडियोस मालूमात के लिए हमें फ़ॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। ये है जी फैक्ट्री के बाहर का एरिया, इसके साथ ही है जी रेलवे लाइन। तब माल गाड़ी चलती थी और माल यहीं से लोड किया जाता था, उसके बाद उसको आपको पता ख़त्म कर दिया गया। बहरहाल जैसे हम रास्ते में निकले हैं, रास्ते में एक मुझे टोबा नज़र आया जिसमें पानी जमा है, यहाँ पर भैंसें नहा रही हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया।